एलिडोर। एक बार की बात है, इंग्लैंड में एक बच्चा रहता था एलिडोर, जिसका जन्म पादरी बनने के लिए हुआ था। हर दिन वो अपनी माँ के घर से पैदल चलकर मठ जाता था। वहां वो ABC लिखना और पढ़ना सीखता था, पर वो बहुत आलसी था और बहुत धीमा भी। जब तक वो एक अक्षर लिखना सीखता, तब तक दूसरा भूल जाता, तो उसकी पढ़ाई कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी। जब पादरी ने देखा, तो उन्होंने उसे अक्षर याद कराने की बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीकों से, पर सबके सब नाकाम। जल्द ही उनके तरीके ऐसे हो गए कि अब एलिडोर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और सब उसके सर के ऊपर से निकलने लगा। बस करो! एलिडोर रोते रोते वहां से भाग गया। एलिडोर जानता था कि वो घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी माँ इस बात से खुश नहीं होगी कि वो मठ से भाग आया है। इसीलिए वो जंगल की तरफ भाग गया और 2 दिन तक भागता ही रहा, भूखा और प्यासा। आखिरकार उसे एक पेड़ मिला जो कि नदी के पास था, और वो थका हारा उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक 2 बोने उसके पास आए। हेलो, तुम तो हमारी उम्र के लगते हो। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हैं बहुत सारी गेम्स। एलिडोर हैरान था, पर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं घर तो वापस नहीं जा सकता, तो तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। एलिडोर उनके साथ चला गया। वो ऐसे रास्ते से होकर जा रहे थे जहाँ बहुत अंधेरा था, पर उसे पार करके वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुँचे, जहाँ नदियाँ थीं, घास के मैदान थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। वहाँ सूर्य कभी नहीं दिखता था, पर बादल हमेशा आसमान में घिरे रहते थे, जिसकी वजह से ना तो दिन होता था और ना ही चांद सितारे वाली रात। वो ने एलिडोर को अपने राजा के पास ले गए, जिसने उनसे पूछा कि ये कहाँ से और क्यों आया है। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, जहाँ वो आपको पढ़ाते हैं, जबरदस्ती सिखाते हैं। अगर आप नहीं चाहते तब भी। काफी दिलचस्प है, पर हम यहाँ ऐसा नहीं करते। एक काम करो, तुम मेरे बेटे के साथ रहा करो एलिडोर। एलिडोर ने खुशी खुशी हाँ कहा और वो चला गया, और इस तरह एलिडोर राजा के बेटे का दोस्त बन गया। वो उसके साथ हर खेल में जाने लगा, जहाँ बहुत से दूसरे बोने भी होते। उनके बाल भूरे थे और उनके कंधों तक आते थे। उनके पास छोटे छोटे घोड़े थे, कुछ ग्रे हाउंड जितने लंबे, और वो मीट, मुर्गा और मछली नहीं खाते थे, सिर्फ केसर मिला हुआ दूध पीते थे। भले उनका तौर तरीका दिलचस्प था, पर सोचने का अंदाज एकदम अतरंगी। वो लोग शपथ नहीं लेते थे, पर झूठ भी कभी नहीं बोलते थे। अगर कोई झूठ बोलता या धोखा देता, तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाते। और सबसे अच्छी बात कि वो किसी भगवान को नहीं पूजते थे, वो बस एक ही चीज की पूजा करते, और वो थी सच्चाई। इन सब के बीच एलिडोर को बहुत मजा आ रहा था। वक्त बीता और उसे घर की याद आने लगी। वो अपने जैसे लोगों को देखना चाहता था। वो राजा के पास गया और उसने अपनी माँ से मिलने जाने की इजाजत मांगी। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कुछ दिन बाद वापस आओगे, और अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा महाराज। ऐसा कहकर एलिडोर वहाँ से चला गया। बोने उसे बाहर तक छोड़ने गए और उन्होंने उसे जंगल पार करके घर तक जाने का रास्ता दिखाया। एलिडोर को उन्होंने घर तक छोड़ा और वो गायब हो गए। एलिडोर अपने घर के अंदर गया। उसे देखकर उसकी माँ के हाथ से बर्तन छूट गया और उसने उसे गले से लगा लिया। तुम
तुम कहाँ चले गए थे बेटा? घर से जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कहाँ थे तुम? बताओ मुझे बेटा, बताओ। और फिर एलिडोर ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ये सुनकर हैरान रह गई, पर वो खुश थी कि उसका बेटा घर लौट आया है। अब जाओ, जाकर गर्म पानी से नहा लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खीर बनाती हूँ। ये घर आकर वाकई अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बीत गए और एलिडोर का फिर से बोनो की दुनिया में जाने का वक्त हो गया था। वो अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को बताया, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे बेटे हो। एलिडोर ने उसे समझाया कि उसने उनसे वादा किया है और वो निभाना होगा। उसकी माँ रोने लगी, पर एलिडोर ने वादा किया था कि वो जल्द वापस आएगा। इस तरह एलिडोर कुछ दिन बोनो के साथ रहने लगा और कुछ दिन अपनी माँ के साथ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने गया, उसने अपनी माँ को पीली बॉल के बारे में बताया जिससे बोने खेला करते थे। उसकी माँ को लगा कि वो बॉल जरूर सोने की होगी, तो उसने उससे कहा कि अगली बार जब वो आए तो अपने साथ वो बॉल भी लेकर आए। जरा सोचो तुम बेटे, हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। तुम्हें ये करना होगा बेटा, तुम्हें करना होगा। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ माँ। इस बार जब उसका उसकी माँ से मिलने जाने का वक्त हुआ, तो उसने उसके पास बड़ी पीली बॉल उठाई और वो बाहर की तरफ भागा। वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि किसी ने उसे आवाज लगाई, उसे वापस लेकर आओ। बोनो की सेना का मार्शल गश्त पर था और उसने देखा कि एलिडोर बॉल लेकर भाग रहा है, तो वो भी उसके पीछे भागा। जैसे ही एलिडोर पेड़ के खोल से बाहर निकला, वो फिसल गया और बॉल उसके हाथ से गिर गई। नहीं। पर बहुत देर हो चुकी थी। उसे ना ही बॉल मिली और वो पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो गया था। हालांकि वो कई सालों तक उस पेड़ को ढूंढने वहाँ आता रहा, पर उसे वो नहीं मिला और वो उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जा सका। उसे बोनो की गेम्स की बहुत याद आती थी। फिर कुछ समय बाद वो मठ में फिर से जाने लगा और वो भी मठवासी बन गया। लोग उससे मिलने आते क्योंकि अब वो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। अब वो बड़ा हो गया था और एक दिन डेविड नाम का मठवासी, जिसने उसे शिक्षा दी थी, उससे मिलने आया। सुनो एलिडोर, सब जानते हैं और तारीफ भी करते हैं कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। अब तुम बन गए हो एक ज्ञानी इंसान। जी, पर एक बात है जो मुझे हमेशा दर्द पहुंचाती रहेगी। एलिडोर ने डेविड को बोने के बारे में सब कुछ बताया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे आज तक उस बॉल को चुराने का पछतावा है। तुम एक आखिरी बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते? क्योंकि तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है, तो हो सकता है कि तुम्हारी उनसे मिलने की इच्छा पूरी हो जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिलेंगे। मैंने कई साल उन्हें ढूंढा। भरोसा रखो एलिडोर, मैं तुमसे कई ज्यादा जानता हूँ। एक बार जाकर तो देखो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। तभी अचानक एलिडोर को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो मठ से निकलकर जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो वही पेड़ उसके सामने था, बिल्कुल उसी तरह लंबा और मजबूत जैसे वो कभी गायब ही नहीं हुआ हो। ये मुझे मिल गया। उन्होंने सही कहा था। एलिडोर ने वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पेड़ के खोल में छलांग लगाई और वो उस अंधेरी गुफा में पहुंच गया। उसे पार करके वो दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बोने वहां हंस रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सालों पहले उन्हें देखा था। मैं वापस आ गया। वो अंदर घूम रहा था कि उसे वहां उसके दोस्त दिखाई दिए। उसने देखा कि वो सब बगीचे में बैठे हुए हैं और वो सब बड़े हो चुके थे। एलिडोर, तुम कहाँ चले गए थे? इतने सालों में तुम हमसे कभी मिलने नहीं आए। हमें लगा कि तुम हमें भूल गए।
एलिडोर ने उन्हें बताया कि वो कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वो पेड़ उसे नहीं मिला। पिताजी ने ऐसा किया होगा। खैर, अच्छा हुआ तुम वापस नहीं आए। तुम लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं महाराज से माफी मांगना चाहता हूँ कि उस दिन वो पीली बॉल चुराकर भाग गया था। वो राजा के पास गया और उसने उनसे माफी मांगी। खैर जाने दो, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और मुझे तो तुम हमेशा से पसंद थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एलिडोर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा का शुक्रिया अदा किया और वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। डेविड, प्लान कामयाब रहा। उसका इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत अच्छा बच्चा है। उसे यहाँ आने देने के लिए शुक्रिया। बोनो और एलिडोर ने खूब मस्ती की और एलिडोर ने भी ये सबक सीख लिया था कि जो तुम पर विश्वास करते हो उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हमेशा सच्चाई का साथ दो और माफी जरूर मांगो अगर आपसे अनजाने में भी गलती हो गई हो।